आज भी उस जगह पर आकर मैं घंटों इंतज़ार करता हूँ जिस जगह पर हमारी पहली मुलाकात हुई थी। मुझे यकीन है कि वह एक दिन ज़रूर आएगी, लेकिन वह दिन कब आएगा मुझे नहीं पता। हर रोज़ मैं आकर इसी जगह पर उसका इंतज़ार करता हूँ, इस उम्मीद में कि वह एक दिन मुझसे मिलने ज़रूर आएगी। यह बात 12 जुलाई 2018 की है। बारिश का मौसम था। उस दिन बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और मैं ऑटो स्टैंड पर अपना ऑटो लिए सवारी की इंतज़ार में खड़ा था। तभी एक लड़की मेरे ऑटो में आकर बैठी, बोली जल्दी चलो। मैं भी ऑटो का मीटर डाउन किया और ऑटो आगे बढ़ा दिया। मैडम को मैंने ऑफिस छोड़ा। मैडम के पास छुट्टे पैसे नहीं थे। सुबह का समय था, मेरे पास भी पैसे नहीं थे। तो मैडम ने मेरा नंबर लिया और कहा शाम को जब मैं कॉल करूँगी तो मुझे वापस घर पर छोड़ देना और पैसे भी ले लेना। शाम को वापस मुझे फ़ोन आया और मैं मैडम को लेने उनके ऑफिस गया। मैडम बहुत खुश थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया। मैडम आकर ऑटो में बैठी और बोले चलो। रास्ते में आते वक्त मेरे और मैडम के बीच काफ़ी सारी बातें हुई। एक दूसरे का परिचय हुआ। उसने अपना नाम पूजा बताया और मैंने अपना नाम रमेश। उसके बाद हर रोज़ मैं मैडम को उनके ऑफिस छोड़ता और शाम को ऑफिस से घर। एक दिन मैडम ने कहा मुझे, मैडम मत कहो, मेरा नाम लेकर बुलाया करो। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा जी ज़रूर। पूजा मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करती थी। मैं भी बिना डरे अपनी सारी बातें बताता था। धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। कभी कभी मैं पूजा को कॉल करता, पूजा भी कभी कभी मुझे कॉल करती। हम दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी बातें शेयर करते। एक अच्छे दोस्त हो गए थे। धीरे धीरे दोस्ती आगे बढ़ने लगी और हम कभी कभी घूमने भी जाने लगी। आज पूजा ने मुझे फ़ोन किया और वह बहुत खुश थी। उसने कहा आज मुझे ऑफिस के लिए जल्दी निकलना है, फटाफट आ जाओ। मैं भी ऑटो लेकर पूजा के घर गया। पूजा को ऑफिस छोड़ा। ऑफिस छोड़कर वापस आने लगा। तभी मेरी नज़र पीछे की सीट पर पड़ी तो वहाँ पर एक पेपर पड़ा हुआ था। मैंने उस पेपर को उठाया, देखा लेटर पूजा ने लिखा था। उसमें लिखा था प्यार कैसे होता है मुझे नहीं पता, क्यों होता है यह भी मुझे नहीं पता, लेकिन अब प्यार हो गया है, इतना प्यार कि मुझे भी नहीं पता। तुमसे बात ना करूं तो ऐसा लगता है जैसे बरसों हो गए तुमसे बात किए बगैर। शाम को 5 बजे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो तो आना ज़रूर, तुम्हारी पूजा। मुझे नहीं पता पूजा ने यह खत किसके लिए लिखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा शायद उसने मेरे लिए लिखा है। इसलिए मैं बताए हुए एड्रेस पर गया। वहाँ पूजा किसी का इंतज़ार कर रही थी। मैं जैसे ही पहुँचा वहाँ पर पूजा ने मुझे प्रपोज़ किया और कहा आई लव यू, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा आई लव यू टू पूजा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद हम दोनों हर रोज़ मिलते और घंटों बातें करते। एक दिन हम दोनों बातें कर रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसने पूजा को एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। यह देख मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मेरा भी हाथ उठ गया, लेकिन मैंने अपने आप को रोक लिया। पता नहीं क्यों, लेकिन उसी वक्त पूजा का हाथ मेरे गाल पर पड़ गया और वह बूढ़ा पूजा को लेकर चला गया। मुझे समझ आ गया था यह पूजा के पिताजी हैं, लेकिन शायद मुझे समझने में देर हो गई।
उसके बाद हर रोज़ मैं पूजा का उसी जगह इंतज़ार करने लगा। 1 हफ्ते हो गए थे, पूजा वहाँ नहीं आई। इंतज़ार करता रहा। 1 महीने बाद पूजा वापस उस जगह पर आई। मैंने पूजा को देखा तो मेरे चेहरे पर एक शर्मिंदगी थी। मैं पूजा से माफ़ी मांगना चाहता था। पूजा से मैं कुछ कहना चाहता था। उससे पहले पूजा ने मुझे कुछ दिया और वहाँ से चुपचाप चली गई। मैंने पूजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके जाने के बाद मैंने उस बैग को खोला तो उसमें बहुत सारे गिफ्ट थे जो मैंने पूजा को दिए थे। मेरे आँखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैं वहीं पर बैठे बैठे घंटों रोता रहा और यह सोचता रहा किस बात की मुझे सज़ा मिल रही है। गलती तो सबसे होती है। पूजा को मुझे छोड़कर गए 2 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं हर रोज़ उसी जगह इंतज़ार करता हूँ। काश एक दिन वह आएगी। जब भी पूजा की बहुत ज़्यादा याद आती है तो मैं उनकी गिफ्ट लेकर बैठ जाता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि पूजा मेरे साथ है, लेकिन मुझसे नाराज़ है, इसलिए मुझसे बात नहीं कर रही है। घर वाले मेरे शादी के पीछे पड़े हैं, बोल रहे हैं तू शादी कब करेगा? क्या तुम्हारे लाइफ में कोई लड़की है जिसे तुम प्यार करते हो तो बता दो, नहीं तो शादी कर लो। अभी उम्र है, रिश्ते रोज़ आते रहते हैं। धीरे धीरे तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और रिश्ते भी कम होते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक दिन तुम्हारी शादी ही ना हो। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। पूजा का इंतज़ार करना चाहिए या फिर मुझे किसी और लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। रियल लाइफ स्टोरी।